Hello everyone, welcome to my YouTube channel ASM Adda for Mechanical Engineers। तो आज हम डिस्कस करेंगे MTC रिव्यू ऑफ SA105 फोर्जिंग्स। SA105 में कार्बन स्टील फोर्जिंग्स कवर्ड होती हैं। कार्बन स्टील फोर्जिंग्स में जो स्टैंडर्ड फोर्जिंग्स हैं लाइक बैरल लेंथ फोर्जिंग्स, लॉन्ग बैरल लेंथ फोर्जिंग्स, सेल्फ रेनफोर्स्ड, ब्लाइंड, SORF एटसेट्रा। तो जो भी फोर्जिंग्स कवर्ड होती हैं उनकी एमटीसी रिव्यू कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने SA105 मटेरियल स्पेसिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। सो इनकेस अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप रेफ़र कर लीजिए सो दैट आपको टेस्ट सर्टिफिकेट रिव्यू करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए टेस्ट सर्टिफिकेट हमारे पास एक अवेलेबल है, हम देखते हैं टेस्ट सर्टिफिकेट में क्या क्या आपको पैरामीटर्स दिए होते हैं और उनको कैसे रिव्यू करना है। तो सबसे पहले टेस्ट सर्टिफिकेट में आपका फोर्जिंग मैन्युफैक्चरर का लोगो होना चाहिए। देन आपने किसी भी फोर्जिंग मैन्युफैक्चरर को बनाने के लिए बोला, देन क्यूओपी के अकॉर्डिंग सारा टेस्टिंग हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, देन टेस्ट सर्टिफिकेट जब जनरेट होगा तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे और उनको आप कैसे रिव्यू करेंगे। ये एक स्टेज इंस्पेक्शन होने के बाद टेस्ट सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ है इसमें। तो एक तो यहाँ पे आपका टेस्ट रिपोर्ट नंबर होगा। टेस्ट रिपोर्ट मीन्स एमटीसी नंबर, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट नंबर, और एमटीसी की ये डेट आ जाएगी। देन कस्टमर नेम क्या है और कस्टमर का परचेज ऑर्डर नंबर क्या है। देन इंस्पेक्शन किसने किया है, इंस्पेक्शन बाय। देन वर्क ऑर्डर नंबर, जो फोर्जिंग मैन्युफैक्चरर है उसका एक इंटरनल वर्क ऑर्डर नंबर होता है। वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है इसमें सो दैट आप अपने परचेज ऑर्डर को वर्क ऑर्डर से रिलेट कर पाए। ओके, देन इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वी हियर वाइज सर्टिफाई दैट द मटेरियल डिटेल बिलो मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ परचेज ऑर्डर रिलेवेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये आपके क्लॉज 12 में कवर्ड होता है। SA105 मटेरियल स्पेसिफिकेशन में क्लॉज 12 देखेंगे तो स्टेटमेंट बोलते हैं कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है मटेरियल स्पेसिफिकेशन वो आपको फुलफिल करनी होती है और वो सर्टिफिकेशन आपको टेस्ट सर्टिफिकेट में देना होता है, राइट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आइटम डिस्क्रिप्शन परचेज ऑर्डर के यहाँ पे गिवन है। ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्लॉज 3 में कवर्ड है। तो क्लॉज 3 SA105 में ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, तो वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे हमें अवेलेबल हो गई, राइट। और क्वांटिटी इनपुट है और मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या है। देन हम मटेरियल स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। मटेरियल स्पेसिफिकेशन है हमारा SA105। SA105 हो गया। देन आपने फॉर्जिंग के लिए आप जो रॉ मटेरियल यूज़ किया है उसका हीट नंबर आपने इनपुट कर दिया कि हीट नंबर क्या था। देन फोर्जिंग जब आपने किया रॉ मटेरियल का, देन आपने ग्रुप नंबर या बैच नंबर जो आपने अलॉट किया है हीट ट्रीटमेंट करने के लिए, आपको बैच नंबर भी अलॉट करना है। देन हीट ट्रीटमेंट कंडीशन नॉर्मलाइज्ड है फोर्जिंग की। तो हीट ट्रीटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके SA105 में क्लॉज नंबर 5 में दिखेंगे, सेक्शन ऑफ हीट ट्रीटमेंट। सेक्शन 5 में नॉर्मलाइजिंग, अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग या क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग, कोई भी एक मेथड से आप हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग मेथड को यूज़ किया गया है। देन नॉर्मलाइजिंग के पैरामीटर्स क्या है, सोकिंग टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस पे सोक किया है इसको 6 आवर्स के लिए। सोकिंग टाइम आवर्स में 6 आवर है। सोकिंग टाइम लेने का जो स्टैंडर्ड है वो 1 आवर पर 25 mm थिकनेस के अकॉर्डिंग सोकिंग टाइम सेलेक्ट किया जाता है। देन कूलिंग मीडियम है वो एयर में कूल किया गया है इसको। देन अब हम आगे देखते हैं।
सो आगे आपको केमिकल कंपोजिशन को वेरीफाई करना है। केमिकल कंपोजिशन ऐसे 105 में क्लॉज 6 में आपको मिलेगा। तो क्लॉज 6 और टेबल 1 इन दोनों में ही आपको केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन किया गया है और रिक्वायरमेंट्स एलिमेंट्स की क्या क्या है ऐसे 105 में वो अवेलेबल है। तो उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। सो यहाँ पे हीट नंबर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि इस हीट का केमिकल कंपोजिशन क्या है। सो इस हीट को हम रेफर करते हैं 3119613 को। सो कार्बन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यूज क्या है, तो हम पहले से रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। राइट, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। सो कार्बन आपको ऐसे 105 के अकॉर्डिंग 0.35 मैक्सिमम जी होता है, बट क्लाइंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन डाला गया है कि 0.23% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप टेबल 1 को रेफर करेंगे ऐसे 105 में, वहाँ पे 0.35% मैक्सिमम मिलेगा। मैग्नीज 0.6 से 1.05 के बीच में होना चाहिए। सिलिकॉन 0.10 से 0.35 के बीच में होना चाहिए। सल्फर, फास्फोरस, निकल, क्रोम, हॉली, कॉपर और वेनेडियम। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यूज हैं टेबल 1 के अकॉर्डिंग। आप टेबल 1 के अकॉर्डिंग इनको वेरीफाई कर सकते हैं। देन कार्बन इक्विवेलेंट का परसेंटेज। कार्बन इक्विवेलेंट का परसेंटेज ये ऐसे 105 में स्पेसिफाइड नहीं है, तो क्लाइंट ने अपनी तरफ से स्पेसिफाई किया होगा कि मुझे 0.43% से कार्बन इक्विवेलेंट ज़्यादा नहीं चाहिए। सो वो यहाँ पे एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, वो टेस्ट सर्टिफिकेट में इनपुट की हुई है। देन जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं टेस्टिंग के बाद NaPL लैब में जब आप सैंपल को टेस्ट कराओगे फोर्जिंग से, तो एक्चुअल वैल्यू जो आई है, तो आपको दिखाई देगा कि मैग्नीज का जो लेवल है मैक्सिमम वैल्यू वो 1.05 से ऊपर जा रही है। तो ये ऊपर किस तरीके से जा रही है और ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, इसको हम देखते हैं कि आप टेबल 1 में जब रेफर करेंगे तो टेबल 1 में आपको स्पेशली मेंशन है कि जब आपका कार्बन परसेंटेज मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो मैग्नीज का लेवल 1.35% तक जा सकता है। रिडक्शन कार्बन में 0.01% का है तो मैग्नीज में 0.06% का रिडक्शन हमें मिल जाएगा। सो इस तरीके से ये एक्सेप्टेबल है। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया केमिकल कंपोजिशन को। देन अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जब आप ऐसे 105 मटेरियल स्पेसिफिकेशन को रेफर करेंगे, सो क्लॉज 7 में आपको देखने को मिलेगा और टेबल 2 और टेबल 3 में आपको रिक्वायरमेंट्स आपको वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सो जब आपने रूम टेम्परेचर पर टेस्टिंग की है तो आपके रिजल्ट्स क्या आने चाहिए, वो रिजल्ट्स आपको टेबल 2 और टेबल 3 के अकॉर्डिंग आने चाहिए। आपको जो मैकेनिकल टेस्टिंग करनी है वो ग्रुप या बैच नंबर के अकॉर्डिंग करनी होती है। सो पर ग्रुप या बैच एक टेंशन टेस्ट आपको करना होता है। सो टेंशन टेस्ट में सबसे पहले आपको यूटीएस निकालना होता है। सो यूटीएस आपका मिनिमम चाहिए वो 485 चाहिए। देन गेज लेंथ जब आपने राउंडेड बार यूज किया है तो 22% का एलोंगेशन आना चाहिए मिनिमम, और रिडक्शन एरिया 30% का होना चाहिए। राइट, और हार्डनेस मैक्सिमम 187 BHN मैक्सिमम होनी चाहिए, और जो मिनिमम की रिक्वायरमेंट है वो 137 BHN में होना चाहिए।
सो यील्ड स्ट्रेंथ आपकी 250 मिनिमम है, तो वो 357 350 की रेंज में आ रही है, दैट इज एक्सेप्टेबल। और यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी मिनिमम से ऊपर ही आ रही है। देन परसेंटेज एलोंगेशन भी सही आ रहा है। देन रिडक्शन इन एरिया, ये भी ओके है। सो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इस तरीके से वेरीफाई हो जाती हैं। देन अब हम देख रहे हैं कि हार्डनेस की रीडिंग भी एक्सेप्टेबल रेंज में है, राइट। अब इसमें एक एडिशनल टेस्ट किया गया है, दैट इज इम्पैक्ट टेस्ट। तो इम्पैक्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो ऐसे 105 के अकॉर्डिंग हमें नहीं चाहिए, बट क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो मैन्युफैक्चरर ने इम्पैक्ट टेस्ट किया है। बट जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब हमने ऐसे 105 मेटल स्पेसिफिकेशन को डिस्कस किया था, तो उसमें बोला था मैंने कि जो ऐसे 105 की फोर्जिंग्स हैं वो लो टेम्परेचर के लिए सजेस्ट नहीं की जाती हैं, क्योंकि उनकी जो यूजेस हैं वो एम्बियंट और हाई टेम्परेचर के लिए होती हैं। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, सो इस पर कोई इशू नहीं है। बट -29 से आप नीचे जाओगे या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाओगे, तो उस केस में आपको रेफर करने होते हैं ऐसे 350 की फोर्जिंग्स को। सो इम्पैक्ट टेस्ट ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट परफॉर्म की है, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पेनिट्रेंट टेस्टिंग और यूटी टेस्टिंग भी किया हुआ है मैन्युफैक्चरर ने। सो ये भी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि जब एनडी करते हैं आप फोर्जिंग्स की, तो हमें इंटरनल डिफेक्ट्स क्या है, क्रैक्स तो नहीं है उसमें, कोई भी अदर फोर्जिंग डिफेक्ट तो नहीं है, तो वो चेक करने के लिए हम एनडी इंस्ट्रक्शन करते हैं। और पीटी जो किया हुआ पेनिट्रेंट टेस्टिंग या डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो आपके सरफेस डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। सो जब आप फाइनल मशीनिंग कर लेते हैं, देन पेनिट्रेंट टेस्टिंग करनी है। और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है वो आपके इंटरनल डिफेक्ट्स के लिए होती है। सो इसमें कुछ रिमार्क्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो टेस्ट सर्टिफिकेट में अवेलेबल होने चाहिए। तो सबसे पहला रिमार्क्स है कि मटेरियल कन्फर्म टू ऐसे 105 ऑफ सेक्शन 2 पार्ट है एडिशन 2021। सो एडिशन लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लॉज 12 दैट इज फॉर सर्टिफिकेशन में ये कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि एडिशन मैंडेटरी है मेंशन करना। और आपका जो क्यूओपी फॉलो किया है वो क्यूओपी का नंबर दिया हुआ है, अप्रूव्ड क्यूओपी का नंबर जो फॉलो किया है, अप्रूव्ड टेक्निकल डिलीवरी कंडीशन को फॉलो किया है वो यहाँ पे फॉलो किया है। देन रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल आपका फुल्ली किल्ड है और फाइन ग्रेन प्रैक्टिस है। सो ये रिक्वायरमेंट है आपको ऐसे 961 में मिलती है, क्योंकि ऐसे 105 है वो जनरल रिक्वायरमेंट के आपको रेफर करता है ऐसे 961 में। सो ऐसे 105 में जो भी मटेरियल आप बना रहे हैं वो ऐसे 961 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना मैंडेटरी है। और रॉ मटेरियल का जो मैन्युफैक्चरिंग रूट है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, देन लेटल रिफाइनिंग फर्नेस में हुआ है, देन मटेरियल को क्लीन किया गया वैक्यूम डिगेशन के द्वारा। बट ये जो रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से बना हुआ होना चाहिए आपका जो रॉ मटेरियल है। तो बीडी होना एक कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, एडिशनल है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो रॉ मटेरियल आपके इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से बना हुआ होना चाहिए। और हार्डनेस का चेक किया हुआ है जॉब पर, तो हार्डनेस रीडिंग्स ऑलरेडी टीसी में अवेलेबल है। और जो जो बेल नेक फ्लैंजेस होते हैं उनमें सेरेशन किया था फेस पे, क्योंकि उसके साथ आपका जब गैसकेट लगेगा तो सेरेशन नहीं होंगे, तो उसकी जो उसके साथ उसको मैच करना है वो प्रॉपरली उस पर बैठेगी नहीं गैसकेट।
तो इसके लिए 125 AARH का फिनिश दिया हुआ है। ये मशीनिंग का फिनिश चेक करने का मेथड है, तो ये AARH में ही गिवन होता है। विजुअल इंस्ट्रक्शन चेक किया हुआ है। डायमेंशनल स्टैंडर्ड्स इसमें P16.5 एडिशन 2017 को फॉलो किया है, और उन्होंने सर्टिफाई किया है कि हमने कोई भी बिल्डिंग परफॉर्म नहीं की है किसी भी फोर्जिंग कंपोनेंट पर, राइट। और सारी की सारी ऐसे 961 की जनरल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल किया है। और जो मैग्नीज का कंटेंट 1.05 से ऊपर हो रहा था, इसके लिए रिमार्क्स डाला है जो कि टेबल 1 में अवेलेबल था। और जो मैकेनिकल टेस्टिंग की गई है वो लॉन्गिट्यूडनल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में की गई है, बट आपको एक डायरेक्शन में केवल टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, जो कि आप जब टेस्ट कूपन निकालते हैं फोर्जिंग होने के बाद, तो वो ट्रांसफर डायरेक्शन से निकलना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग आपको ASTM A370 जो कि आपको बताता है कि सैंपल किस टाइप की फोर्जिंग है, तो हॉलो फोर्जिंग है तो सैंपल किस तरीके से लेना है, और स्टैंडर्ड फोर्जिंग्स हैं तो उससे सैंपल किस तरीके से लेना है। सो ये आपको जानकारी A370 में मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी MTC रिव्यू ऑफ SA105 कार्बन स्टील फोर्जिंग्स। तो इस तरीके से हमने SA105 की ऑल रिक्वायरमेंट्स को कवर किया है इसमें। तो MTC SA105 के अकॉर्डिंग सारे क्लॉजेस कवर्ड करनी चाहिए जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो मैट्रिक्स सर्टिफिकेट ओके हो जाता है। सो ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देन थैंक यू गाइस।